अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी हम बहुत देर के बाद मैं ट्यूटोरियल अपलोड कर रहा हूँ, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे काम के अंदर और काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे जिसको वाइंड अप करना था, क्लोज करना था। और बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे, ट्रू टोन के ऊपर काम कर रहे थे मैडम के साथ, इसलिए हम लोग ट्यूटोरियल अपलोड नहीं कर सके। बहुत कम ट्यूटोरियल्स आ रहे थे। तो इंशाल्लाह आज से नेक्स्ट फर्दर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर काम करेंगे और आपके साथ डिफरेंट मेकअप शेयर करेंगे, डिफरेंट आइज़ बना के दिखाएंगे, डिफरेंट आपके साथ मॉडल्स के ऊपर डिफरेंट मेकअप्स करेंगे और डिफरेंट लुक्स करेंगे। तो आप लोगों के जितने भी सवाल थे, जितने भी उनके सबके आंसर करेंगे और इंशाल्लाह जो जो आप लोग हमें बताते हैं इस तरह के मेकअप करें, हम लोग सारे मेकअप करके आपको दिखाएंगे। क्योंकि काफ़ी बिजी रहा शेड्यूल, तो इसलिए मेकअप नहीं कर सके, ट्यूटोरियल्स नहीं बना सके, क्लाइंट्स का रश होता था। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट फर्दर उम्मीद है कि डेली बेसिस पे आपको ट्यूटोरियल मिलेगा और डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मिलेंगे और डिफरेंट आपको सीखने का मिलेगा। तो इसलिए आज से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं सही तरीके के साथ, जैसे आप लोग पहले हमारे देखते थे यूट्यूब चैनल को और वीडियोस को, क्योंकि आज से डेली बेसिस पे हम लोग ट्यूटोरियल डालेंगे और आपको डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आते हैं जी बेस की तरफ। जैसे आपको पता है कि बेस हम लोग सबसे पहले टैप करते हैं। डैबिंग करने के बाद हम लोग बेस जब हमारी सेटल हो जाती है तो हम लोग पाउडर की तरफ आते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने पाउडर भी जी भर भर के लगा लेना है। पाउडर कमी नहीं करनी, पाउडर जितना ज़्यादा लगाएंगे आपको पता है कि उतना ज़्यादा आपका मेकअप अच्छा होता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। कंटोरिंग की तरफ आते हैं तो कंटोरिंग आपको पता है कि कंटोरिंग के हमारे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आपको कंटोरिंग डिटेल में आप जानना चाहते हैं, आपको नहीं समझ आती कंटोरिंग की, तो हमारे पास डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं पीछे। आप यूट्यूब चैनल में सब सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे कंटोरिंग के और ब्लश ऑन के। नोज़ कंटोरिंग की तरफ आते हैं तो नोज़ कंटोरिंग आपको पता है कि आपने एक ब्रीक लाइन दरम्यान में छोड़ के दोनों तरफ कंटोरिंग कर देनी है। जब दोनों तरफ कंटोरिंग करेंगे तो आपका नाक ऑलरेडी बिल्कुल ब्रीक हो जाएगा नाक, तो आपको कंटोरिंग करने की दूसरी और ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी तरीके से ये सबसे आसान तरीका कंटोरिंग करने का। आते हैं जी ब्लश ऑन की तरफ। तो ब्लश ऑन का आपको पता है कि भर भर के जितना भी आप ब्लश ऑन लगाएंगे, ब्लश ऑन आपका लाइट हो जाता है, तो कोशिश किया करेंगे पहले ही भर भर के लगाया करें ब्लश ऑन। और दूसरी बात यह है कि क्लाइंट को आप हमेशा कहा करें कि क्लाइंट स्माइल किया करें। जब क्लाइंट स्माइल करेगा तो आपको ब्लशन बहुत अच्छा लगेगा, आपका चीक्स प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो जब चीक्स प्रोमिनेंट होंगी तो आपका ब्लशन क्लाइंट के फेस के ऊपर भर के लगेगा और ब्लशन ज़्यादा लगेगा और क्लाइंट अच्छा लगेगा जब क्लाइंट स्माइल करेगा। जाहिर बात जब भर के ब्लशन लगाएंगे तो क्लाइंट जब स्माइल करेगा तो क्लाइंट की चीक्स अच्छी लगेंगी, इन फीचर इन्हेंस होंगे। तो आइज़ की तरफ आते हैं। जो आइज़ का अब आज जो हम लोगों ने मेकअप करना है ये बहुत सॉफ्ट नहीं कह सकते आप इसको, इतना सॉफ्ट नहीं है, इतना शार्प भी नहीं है, ये दरमियाना सा मेकअप है ये। लेकिन पार्टी मेकअप कर रहे हैं हम लोग। आप जो कलर हमारा ड्रेस का कलर है वो तकरीबन रॉयल ब्लू कह सकते हैं या डार्क ब्लू कह सकते हैं, ऐसा हमारा ड्रेस का कलर है। तो काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि जी हमें पार्टी मेकअप के बारे में बताएं जो कि मीडियम सा मेकअप हो, इतना ना शार्प हो ना इतना लाइट मेकअप हो और खूबसूरत भी लगे जिसके अंदर। और इस तरह के जो ब्लू कलर के ड्रेस हैं, पर्पल कलर के ड्रेस है, पिंक कलर के ड्रेस के ऊपर पार्टी मेकअप करना सिखाएं। तो मैंने कहा ज़रूर आज ही पार्टी मेकअप के ऊपर ट्यूटोरियल बनाते हैं। तो आज मैंने सबसे पहले क्या किया जी, आइज़ के ऊपर जब शेड लगाया है तो मैंने, आप कोई भी शेड लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा शेड बेस के लिए कौन सा शेड लगाना चाहते हैं। जब बेस बनानी होती है आपने आइज़ की, तो आइज़ की बेस जो कलर की बेस होती है आपने जब बनानी होती है तो आप कौन सा शेड यूज़ करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा शेड यूज़ करना चाहते हैं। आप पिंक कर सकते हैं, पर्पल कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं, जो भी आपको दिल करे आप कर सकते हैं। तो आज मैंने लाइनर से इसलिए स्टार्ट किया कि लाइनर्स का बहुत इशू आ रहा है सबको कि लाइनर्स की हमें समझ नहीं आती या क्या इश्यूज़ हैं। तो मैंने कहा चलें जी अब मैं आज आपको लाइनर पहले लगा के दिखाऊं ताकि आपको पता लगे भी लाइनर्स हम लोग कैसे लगाते हैं। लाइनर इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सबका यही इशू होता है कि लाइनर हमें डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैंने क्या किया जी, दोनों तरफ लाइनर निकाला, जैसे विंग को निकालते हैं तो निकाल के हम लोगों ने उसको ब्लेंड कर दिया है। तो हम लोगों ने विंग नहीं बनाया, विंग की तरह लाइनर को बाहर निकाल के उसको ब्लेंड कर दिया अंदर और बाहर की तरफ। और उसके बाद जी शेड की बारी आती है। तो देखें आप लोग शेड बेधड़क होकर लगा सकते हैं, क्योंकि पहले आप लोगों ने जब आइस के नीचे शेडिंग की होती है किसी भी लाइट कलर से या किसी भी डार्क कलर से या कोई भी किसी भी कलर से जब की होती है तो आप उसके ऊपर आपको ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका शेड जो आप लगा रहे होते हैं उसको आप स्टार्टिंग से ब्लेंडिंग में लगाए ताकि वो बिल्कुल ब्लेंडेड शेड लगे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने शेड दोनों दोबारा लगाए हैं तो देखें
मेरा शेड कहीं से खड़ा नहीं है, उसके अंदर लाइन नहीं आ रही। तो आप भी कोशिश किया करें कि पहले बेस बना लिया करें ताकि आपके लिए ब्लेंडिंग आसानी आपके लिए हो जाए। उसके बाद आते हैं जी आईब्रोज़ की तरफ। तो आपको पता है कि आईब्रोज़ बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उससे पहले ये कि आपके क्लाइंट के आईब्रोज़ बने होने चाहिए ताकि आपको जो जब आपने शेप बनानी है तो आपके लिए आसानी हो, आपको मुश्किल ना हो। हाँ, कुछ आईब्रोज़ नहीं बनवाते लोग, तो उनको फिर आप बेस से कवर कर लिया करें, या जैसे भी आपसे कवर होता है वैसे उसको कोशिश किया करें कवर कर लिया करें। लेकिन इनके आईब्रोज़ बने हुए तो देखें हम लोगों ने, जब इनके आईब्रोज़ बने हुए थे तो इनकी प्रॉपर शेप कैसे, कितनी प्यारी शेप आई। सिर्फ हम लोगों ने कलरिंग उसके अंदर दी आईब्रो के अंदर और आईब्रोज़ प्रॉपर शेप के अंदर आ गए। हाँ, बाकी आप आर्च में कर सकते हैं, आप सर्कल में कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करता है आप लोग आईब्रोज़ को शेप खुद दे सकते हैं। मैंने आर्च में की क्योंकि इनको आर्च में आईब्रो अच्छी लगती थी, तो मैंने आर्च में कर दी। अब आते हैं जी आइस के नीचे की तरफ। तो नीचे जी बिल्कुल आप लोगों ने कोई भी लाइट शेड पहले लगाना है। लाइट शेड लगाने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ा सा हल्का सा डार्क शेड लगाएंगे तो आपकी आंख थोड़ी सी खुल के आएगी। इसलिए जब ये कर्लर आप इसको कह सकते हैं या रोलर कह सकते हैं, आप जो आइस की लैशेज़ को रोल करता है, ये कर्ल करता है, तो आप लोग ये आपके पास होना चाहिए ताकि आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी बाहर आ जाएँ। जब इसे आप करते हैं, दबाते हैं, तो आपकी लैशेज़ गोल हो जाती हैं, तो वो आपकी अच्छी लगती हैं। अब हम कैसे भूल सकते हैं जी ये जो ब्रो बोन पे हाइलाइटर है, ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये आपके पास डिफरेंट हाइलाइटर्स होने चाहिए। मार्केट में डिफरेंट हाइलाइटर्स मिल जाते हैं, ब्रो बोन के हर कलर का हाइलाइटर मिलता है। तो कोशिश किया करें कि आप लोग भी वहाँ से ले लिया करें। अच्छे अच्छे हाइलाइटर आपके पास होने चाहिए, कम से कम ब्लू, वाइट, सिल्वर होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, गोल्डन में होना चाहिए, लाइट गोल्ड होना चाहिए। इस तरह डिफरेंट आपके पास हाइलाइटर होंगे तो आपका मज़ा आएगा आपको काम करने में और डिफरेंट मेकअप करने में। तो मैंने आज ही वाइट हाइलाइटर, सिल्वर वाइट हाइलाइटर लगाया इनकी ब्रो बोन के ऊपर। तो अब आते हैं जी लैशेज़ की तरफ। तो लैशेज़ देखें जी, बिल्कुल मैंने थोड़ी सी हैवी कर दी, क्योंकि हैवी इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बाकी मेकअप सॉफ्ट करना था, तो मैंने लैशेज़, मैंने कहा मैं हैवी करता हूँ ताकि थोड़ी सी लैशेज़ से आपको पता है कि लुक थोड़ी सी इन्हेंस भी होती है, लुक में डिफरेंस भी आता है। जो डिफरेंस आता है वो मेरे ख्याल से लैशेज़ से ज़्यादा आता है, क्योंकि लैशेज़ एक ऐसी चीज़ है कि लैशेज़ आपकी सॉफ्ट होती हैं तो कुछ और लुक निकलती है, मीडियम होती है तो कुछ और लुक निकलती है, अगर हैवी होती है तो टोटली आपकी लुक चेंज होती है। तो मैंने थोड़ी सी हैवी लैशेज़ यूज़ की हैं। तो आप लोग भी इस तरह मार्केट में डिफरेंट लैशेज़ मिलती हैं, डिफरेंट लैशेज़ के ऊपर काम किया करें। 3-4 लैशेज़ ला के रख लें जो हर तरह की लैश हो, ताकि वो लगाइए अपनी प्रैक्टिस के दौरान, ताकि आपको पता लगे कि ये एक मेकअप करके डिफरेंट लैशेज़ लगाइए ताकि आपको पता लगे कि आपको ये लुक कैसी निकल रही है। आते हैं जी अब लिप्स की तरफ। तो लिप्स की सबके ये भी बहुत एक मेजर सवाल है कि जी लिप्स की हमारे से शेप नहीं सही बनती, क्यों सही नहीं बनती जी? आप लोग क्या करते हैं, एक लिप्स का ऊपर से पहले आधा बना लेते हैं, आधा नीचे से बना लेते हैं, ताकि आपको फिर शेप की समझ नहीं आती। आप कोशिश क्या करें कि एक तरफ से लिप्स बनाएं, बेशक ऊपर से बनाएं या बेशक नीचे से बनाएं, ताकि आप लिप्स को सही तरीके से आपको पता लग जाए कि नीचे वाली शेप ऐसे आ रही है और अब ऊपर से शेप हम लोगों ने ऐसे उठानी है। तो जब आप लोग ऐसे शेप एक तरफ से जब बनाएंगे, प्रॉपर एक पूरी बना लेंगे, ऊपर से बना लेंगे या नीचे से बना लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब हम लोगों ने ऊपर या नीचे शेप कैसे बनानी है। तो मैंने देखें जिस तरह नीचे पहले शेप बना ली, नीचे शेप बनाने के बाद मुझे आइडिया होगा कि मैंने ऊपर वाली शेप यहाँ से उठानी है, तो मैंने वहाँ से बिल्कुल दोनों तरफ से जो कॉर्नर्स हैं, दोनों कॉर्नर से मैंने नीचे से उठाई और ऊपर वाले लिप्स को उसी तरह मैंने लिप्स बना दिए। इसमें कुछ काम मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। अब देखें जी मेरी लिप्स की शेप कितनी प्यारी बनी है। मैंने आगे से आगे देखा तो मेरी लिप्स की लेफ़्ट साइड से शेप थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने वहाँ से भी बिल्कुल ठीक कर ली। आपका राइट बन रहा होगा लेकिन मेरा लेफ़्ट था, मैंने वहाँ से भी ठीक कर ली। अब देखें जी लिप्स की शेप कितनी प्यारी बन गई है, एप्पल शेप बन गई है। और अब आते हैं जी थोड़ा सा आइज़ को नीचे से प्रोमिनेंट करने की बारी आती है। तो हम लोगों ने आइज़ के थोड़े नीचे से काम किया, ब्लैक लाइनर लगा सकते हैं, जेल लाइनर लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे। मैंने हल्का सा नीचे पूरी आँख में नहीं दिया, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में आँख के दे दिया ताकि वो आँख अच्छी लगे। और अंदर भी मैंने ब्लैक काजल जो है, वो पेंसिल कह सकते हैं, काजल कह सकते हैं, मैंने वो ऐड किया ताकि आँख खुली हो जाए और बड़ी लगे और प्रोमिनेंट लगे। क्योंकि हमारा शेड जो था बहुत, वो हम लोगों ने लाइट लगाया था। हम लोगों ने सिर्फ लैशेज़ और आइज़ के अंदर जब ब्लैक का काम किया तो आँख बहुत प्यारी लगने लग गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोगों ने हल्का हल्का स्मोकी का टच दिया, लेकिन हम लोगों ने स्मोकी कोई भी आपके सामने कुछ भी नहीं ऐसा किया। विंग लाइनर की तरह लाइनर लगाया एक, और लाइनर को भी आप इस तरह प्रोमिनेंट कर सकते हैं। आप चीज़ों को दोबारा प्रोमिनेंट किया करें ताकि आपका जो फीचर्स है दोबारा इन्हेंस हो जाएँ, और जब चीज़ें कलर्स जब दोबारा प्रोमिनेंट होती हैं तो थोड़ा सा बहुत प्यारे लगते हैं। अब जी मैं इनकी कंटूरिंग को भी बिल्कुल दोबारा शार्प करूँगा, थोड़ा सा डार्क करूँगा। तो आप लोग भी इस तरह कंटूरिंग को डार्क कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जॉ लाइन की कंटूरिंग को भी डार्क कर लिया थोड़ा सा। और अब जी हाइलाइटर की बारी आती है। तो हाइलाइटर के बगैर तो आपको पता है कि मज़ा ही नहीं आता। जब तक आप लोग हाइलाइटर भर भर के ना लगाएं तब तक आपकी फीचर्स, आपकी जो चीक्स हैं, आपका नोज़ है, वो सही तरीके से प्रोमिनेंट ही नहीं होता, वो शाइनिंग देता। तो हाइलाइटर कोशिश क्या करें कि अच्छा से अच्छा हाइलाइटर यूज़ करें और शाइनिंग वाला हाइलाइटर यूज़ करें, ताकि
क्लाइंट के फेस के ऊपर आपकी शाइनिंग आए और हाइलाइटर से मेकअप की लुक बहुत चेंज होती है। तो आप मेकअप के अंदर हर एक चीज़ से आपकी लुक चेंज होती है। जितना आप लोग मेकअप के अंदर इन्हेंसिंग करते जाएंगे, मेकअप डालते जाएंगे, कलर डालते जाएंगे, आपका मेकअप उतना इन्हेंस होगा। अब देखें जी, आंखों की बारी आती है दोबारा। तो आंखों के ऊपर मैं बिल्कुल शिमर शेड यूज़ कर रहा हूँ। तो जब मैं पहले मैट शेड यूज़ करने के बाद दोबारा जो डस्ट ऑफ वाले शिमर्स हैं मैं वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि उनसे आंख एक ज़रा एक आँख की लुक चेंज हो जाती है, आँख शाइनिंग शाइनिंग लगती है। तो आप लोग भी इस तरह डिफरेंट शिमर्स यूज़ किया करें। आपके पास डिफरेंट शिमर्स होने चाहिए सलोन के अंदर। जब जो लोग सलोन रन कर रहे हैं उनके पास तो कम से कम हर तरह का शिमर होना चाहिए। तो कोशिश किया करें आपके पास हर तरह का शिमर होना चाहिए। ये है जी आज की हमारी फाइनल लुक है पार्टी मेकअप। और देखें बिल्कुल सॉफ्ट सा, इतना शार्प भी नहीं है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करेगा। मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।